दोस्तों, आज की रस भरी कहानी दामाद और सास की है। दामाद को देखकर सास किस तरह से अपने दामाद पर फिदा हो जाती है, आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। सुलेखा अपने दामाद की खूब सेवा करती है। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुलेखा का दामाद विक्रम अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो रहा था। सर्दी का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद विक्रम के कमरे में सुलेखा आ गई और विक्रम के साथ लेट गई। विक्रम ने सोचा, मेरे बगल में मेरी बीवी लेटी है। विक्रम बीवी समझकर अपनी सास सुलेखा के साथ जो करता है सुनकर आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। प्रिया की शादी पास के गांव विक्रम नाम के एक हैंडसम लड़के से हो गई। प्रिया की ज़िंदगी ससुराल में बड़े मज़े से कट रही थी। प्रिया का ससुराल ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए प्रिया का आना जाना मायके में लगा रहता था। प्रिया के सास ससुर काफ़ी बूढ़े थे, इस वजह से वह अपने मायके में ज़्यादा रुक नहीं पाती थी। धीरे धीरे प्रिया की शादी को 4 साल बीत गए थे और अब प्रिया का आना जाना बहुत कम हो गया था। एक दिन प्रिया ने विक्रम से कहा, मुझे मायके गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप मुझे मायके घुमा लाएं। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं शाम को ऑफिस से घर जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। जनवरी का महीना था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। शाम होते ही विक्रम अपनी बाइक से बीवी के साथ ससुराल चला गया। अपनी बेटी दामाद को देखकर सुलेखा खुश हो गई और दामाद के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम किया। नाश्ता कराते वक्त सुलेखा अपने दामाद का हाल चाल लेती है। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। छोटा घर होने की वजह से प्रिया अपनी माँ के साथ एक कमरे में सो गई और प्रिया के पापा दूसरे कमरे में सो गए और दामाद अलग कमरे में अकेले सो रहे थे। विक्रम को नई जगह होने की वजह से नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवटें बदल रहा था। रात के 12 बजने वाले थे पर विक्रम को नींद नहीं आ रही थी। विक्रम ने अपनी पत्नी प्रिया को मैसेज किया कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ, यहाँ बैठकर बातें करेंगे, उसके बाद तुम वापस चली जाना। प्रिया ने मना कर दिया और कहा, मैं नहीं आ सकती, मैं अपनी मम्मी के साथ लेटी हूँ, माँ क्या सोचेंगी हमारे बारे में। विक्रम ने प्रिया को फ़ोन करके मना लिया क्योंकि विक्रम बार बार प्रिया से रिक्वेस्ट कर रहा था। प्रिया की सारी बातें उसकी माँ ने सुन ली। प्रिया जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो सुलेखा को पता चल गया। सुलेखा समझ गई कि प्रिया अपने पति विक्रम के कमरे में गई है। धीरे धीरे कदमों के साथ वह विक्रम के कमरे में पहुँच गई। विक्रम ने पहले थोड़ी देर तक प्यारी प्यारी बातें की, फिर उन दोनों ने संबंध बनाए। संबंध बनाते समय दोनों की आवाज़ बाहर तक जा रही थी, जो कि सुलेखा को आसानी से सुनाई दे रही थी क्योंकि वह जागी हुई थी। ऐसी आवाज़ों से सुलेखा के तन बदन में आग लग गई और उसका भी मन करने लगा वह सब करने का। प्रिया के वापस आने के बाद सास अपने दामाद के बिस्तर में चली जाती है। दामाद अपनी बीवी समझकर रात भर सास के साथ जो करता है सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।